हेलो गाइस, वेलकम टू टेक बज़। तो आज मैं कंपेयर कर रहा हूँ सैमसंग गैलेक्सी A37 और आईको 15R का। ये दोनों फोन्स 45,000 की प्राइस कैटेगरी में अवेलेबल हैं। सैमसंग में दिया है Exynos 1480, जबकि आईको में दिया है स्नैपड्रैगन 8 जनरेशन 5, जो कि एक फ्लैगशिप चिपसेट है। तो आज मैं दोनों का एक डिटेल्ड कंपैरिजन करूंगा, बात करूंगा दोनों के डिज़ाइन, कैमरा, फीचर्स एंड गेमिंग परफॉर्मेंस के बारे में, और आपको बताऊंगा 45,000 में कौन सा फोन लेना बेटर होगा। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि आपको फ्यूचर नोटिफिकेशन आ सके। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलना। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करेंगे तो गैलेक्सी A37 एंड्रॉइड 16 One UI 8.5 पर है और आईको 15R एंड्रॉइड 16 ओरिजिन OS 6 पर है। सैमसंग में 6 मेजर OS अपडेट और 6 साल तक सिक्योरिटी अपडेट्स आएंगे और आईको में 4 मेजर OS अपडेट और 6 साल तक सिक्योरिटी अपडेट्स आएंगे। UI दोनों के स्मूथ है, मोस्टली कोई लैग वगैरह नहीं मिलता। एनिमेशंस काफ़ी हद तक स्मूथ रहते हैं दोनों में, लेकिन थोड़ा लोड आने पर A37 में ऐप ओपनिंग में डिले दिखने लगता है। आईको का ऑप्टिमाइजेशन बेटर है। सैमसंग में 13 और आईको में अल्ट्रा 5G बैंड्स है। सैमसंग में वाईफाई 6 और आईको में वाईफाई 7 है और वाईफाई का रेंज आईको का बेटर है। आईको में ब्लूटूथ 6.0 और सैमसंग में ब्लूटूथ 5.3 है और दोनों में NFC भी मिलता है। दोनों में काफ़ी कस्टमाइजेशन ऑप्शंस है, जैसे दोनों में काफ़ी सारे विजेट्स है। दोनों में लॉक स्क्रीन कस्टमाइजेशन मिलता है। दोनों में आइकॉन्स के कलर चेंज कर सकते हैं और दोनों में थीम स्टोर भी मिलता है विद वाइड वेराइटी। दोनों में कंपनी ऐप्स है ब्लोटवेयर्स के लिए, बट आईको में ब्राउजर और ऐप मार्केट से थोड़े एड्स आते हैं। सिक्योरिटी वाइज सैमसंग बेटर है नॉक्स सिक्योरिटी की वजह से। वैसे अगर आपको दोनों में से कोई भी फोन बेस्ट प्राइस में खरीदना है तो मैंने यहाँ पर व्यू प्रोडक्ट्स में और डिस्क्रिप्शन में इन्हें टैग कर दिया है। आप वहाँ से इन्हें परचेज करते हैं बेस्ट डिस्काउंट्स में, और साथ में चैनल को भी थोड़ी हेल्प हो जाएगी। अब स्पीड टेस्ट करते हैं इनका। सैमसंग में दिया है Exynos 1480 जो एक मिड रेंजर चिप है और आईको में दिया है स्नैपड्रैगन 8 जनरेशन 5 जो कि फ्लैगशिप चिपसेट है। AnTuTu बेंचमार्क्स में आईको 19.3 लाख ज्यादा स्कोर करता है सैमसंग से, जो बहुत ही बड़ा मार्जिन है। अब इसे परफॉर्मेंस में कितना फर्क पड़ता है वो देखते हैं। तो दोनों फोन्स सेम वाईफाई पर कनेक्टेड है और सभी बैकग्राउंड ऐप को क्लियर कर दिया गया है। सबसे पहले चालू करते हैं BGMI। सैमसंग में स्मूथ पर एक्सट्रीम FPS और बैलेंस से HDR तक सिर्फ अल्ट्रा FPS का ही सपोर्ट है, जबकि आईको में स्मूथ पर 120 FPS, बैलेंस से HDR तक एक्सट्रीम FPS और अल्ट्रा HDR पर अल्ट्रा FPS का सपोर्ट है। BGMI पहले आईको में ओपन हुआ है। अब ओपन करते हैं Asphalt 9। दोनों में 8GB और 12GB रैम के वेरिएंट्स है और दोनों में 8GB या 12GB की वर्चुअल रैम भी मिलती है। सैमसंग में LPDDR5X रैम और UFS 3.1 की स्टोरेज है, जबकि आईको में LPDDR5X अल्ट्रा रैम और UFS 4.1 की स्टोरेज है। ये गेम सैमसंग में पहले खुला है तो अब स्कोर है 1-1। अब ओपन करते हैं हंग्री शार्क एवोल्यूशन। आईको में 7600 mAh और सैमसंग में 5000 mAh की बैटरी है और आईको में 8 आवर 10 मिनट्स और सैमसंग में 7 आवर 35 मिनट्स का स्क्रीन ऑन टाइम मिलता है। हंग्री शार्क आईको में पहले खुला है। नेक्स्ट चालू करेंगे बीच बगी रेसिंग 2। थर्मल्स की बात करेंगे तो थर्मल्स सैमसंग के थोड़े बेटर कंट्रोल रहते हैं। आईको में थोड़ी हीटिंग ज़्यादा है। ये गेम भी आईको में ही पहले खुला है। आप ओपन करते हैं सबवे सर्फर। सैमसंग में 45 वॉट और आईको में 100 वॉट की फास्ट चार्जिंग है वायर से और आईको में रिवर्स वायर चार्जिंग भी है। ये भी आईको में पहले खुला है। तो 5 में से 4 गेम्स आईको में और एक गेम सैमसंग में पहले खुला है। और एक बार गेम ओपन हो जाए उसके बाद गेमिंग परफॉर्मेंस आईको में काफ़ी बेटर मिलती है। बेटर ग्राफिक ऑप्शन देता है पावरफुल जीपीयू की वजह से और बेटर FPS भी रहते हैं और परफॉर्मेंस भी आईको की ज़्यादा स्टेबल है। सिर्फ आईको थोड़ा ज़्यादा हीट होता है, बट उससे गेमिंग परफॉर्मेंस में फ़र्क नहीं पड़ता। डेली उसके ऐप में वैसे तो कोई मेजर डिफरेंस नहीं रहता, कभी आईको में ऐप पहले खुलते हैं तो कभी सैमसंग में, लेकिन रैम मैनेजमेंट आईको का बेटर है। अब आते हैं डिस्प्ले पर। सैमसंग में 120 हर्ट्ज और आईको में 144 हर्ट्ज का डिस्प्ले है और स्क्रॉलिंग स्वैपिंग आईको का ज़्यादा स्मूथ है। अब चेक करते हैं डिस्प्ले की ब्राइटनेस और सैचुरेशन। सैमसंग ऊपर है और आईको नीचे। दोनों के डिस्प्ले के डिटेल स्पेक्स आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। आईको का डिस्प्ले HDR10+ और 1 बिलियन कलर्स कंप्लाइंट है। दोनों के डिस्प्ले काफ़ी ब्राइट एंड वाइब्रेंट है, बट आईको ज़्यादा ब्राइट है और कलर्स भी ज़्यादा पंची है और कलर टोन्स भी आईको के ज़्यादा एक्यूरेट है। बाकी व्यूइंग एंगल्स दोनों के अच्छे हैं, लेकिन साइड से देखने पर सैमसंग के कलर्स थोड़े चेंज होते हैं। सैमसंग में 1200 निट्स और आईको में 1800 निट्स का हाई ब्राइटनेस मोड मिलता है, लेकिन आउटडोर विजिबिलिटी सैमसंग की बेटर है। अब डिज़ाइन की बात करेंगे तो सैमसंग में ग्लॉसी फिनिश ग्लास बैक पर वर्टिकल कैमरा आइलैंड है और आईको में चेकर बोर्ड जैसा डिज़ाइन टेक्सचर है ग्लास बैक पर और राउंडेड स्क्वायर कैमरा आइलैंड मिलता है। दोनों में फ्लैट मैट फिनिश फ्रेम है, लेकिन आईको का एल्यूमिनियम और सैमसंग का प्लास्टिक फ्रेम है। दोनों में ड्यूल 5G सिम और स्टीरियो स्पीकर्स का सपोर्ट है। आईको में एयर ब्लास्टर भी मिलता है। सैमसंग में गोरिल्ला ग्लास विक्टर्स प्लस
और आईको में स्कॉच सेंसेशन अल्फा ग्लास की प्रोडक्शन है। दोनों में फ्लैट डिस्प्ले है, लेकिन आईको में यूनिफॉर्म और थिन बेजल्स है, जबकि सैमसंग में बेजल्स थोड़े मोटे हैं, स्पेशली चिन वाला। बाकी दोनों में पंच होल सेल्फी कैमरा है। पकड़ने में दोनों में ग्रिप सिर्फ डिसेंट है, लेकिन आईको ज्यादा कंफर्टेबल है पकड़ने में कॉम्पैक्ट साइज की वजह से और ज्यादा प्रीमियम फील आती है। सैमसंग IP68 और आईको IP68 69 सर्टिफाइड डस्ट एंड वाटर रेसिस्टेंट है। अब कैमरा की बात करेंगे तो सैमसंग में ट्रिपल कैमराज है। 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रावाइड और 5 मेगापिक्सल का मैक्रो कैमरा। इसके डिटेल स्पेक्स आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। आईको में ड्यूल कैमराज है, 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा और 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रावाइड कैमरा। इसके भी डिटेल स्पेक्स आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। सैमसंग में 4K 30 FPS और आईको में 4K 60 FPS वीडियो शूट कर सकते हैं फ्रंट और बैक कैमरा से। आईको में 240 FPS और सैमसंग में 480 FPS का स्लो मोशन है बैक कैमरा में। बाकी दोनों में नाइट मोड, पोर्ट्रेट मोड विद इफेक्ट, अल्ट्रा शेडी वीडियो, ब्यूटी मोड, प्रो फोटो और पैनोरामा है। गैलेक्सी में कुछ एक्स्ट्रा ऑप्शन है जैसे प्रो वीडियो, फूड मोड और AI फन मोड। और आईको में है लॉन्ग एक्सपोजर, सुपर मून मोड और फिश आई मोड। तो चलिए कुछ कैमरा सैंपल्स देखते हैं। दोनों में फोटोज अच्छे आते हैं, दोनों काफी वाइब्रेंट है और कलर टोन्स दोनों के सिमिलर है, बस सैमसंग हल्का ज्यादा वाइब्रेंट है। डायनामिक रेंज दोनों का अच्छा है, कभी सैमसंग बेटर होता है तो कभी आईको। दोनों में 50 मेगापिक्सल का कैमरा है और डिटेल्स दोनों में सिमिलर है। दोनों में अल्ट्रावाइड लेंस भी है और यहाँ कलर्स और डायनामिक रेंज सैमसंग का बेटर है, आईको ज्यादा वार्म हो गया है। HDR दोनों का अच्छा काम करता है क्योंकि हाईलाइट्स और शेडोज के बीच दोनों में अच्छा बैलेंस है, बस कभी आईको बेटर होता है तो कभी सैमसंग, लेकिन कलर्स आईको के ज्यादा प्रॉपर रहते हैं ज्यादातर शॉट्स में। पोर्ट्रेट्स दोनों में अच्छे हैं, कलर टोन्स आईको के ज्यादा एक्यूरेट है, सैमसंग स्लाइटली ऑन द कूलर साइड है। डिटेल्स दोनों में अच्छी है और एज डिरेक्शन दोनों में डिसेंट है। दोनों में 2x पर भी पोर्ट्रेट ले सकते हैं जो मेन सेंसर का क्रॉप इमेज होता है। अभी भी कलर्स आईको के बेटर है और आईको ब्राइट भी है। एजेस में आईको स्लाइटली बेटर है और डिटेल्स दोनों के सिर्फ डिसेंट है। इंडोर पोर्ट्रेट में कलर्स आईको के बेटर है। सैमसंग में यहाँ भी हल्के कूलर टोन्स है, डिटेल्स और एजेस आईको में बेटर है। बाकी इंडोर शॉट्स में कलर्स आईको के ज्यादा एक्यूरेट एंड वाइब्रेंट है और डायनामिक रेंज कभी सैमसंग का बेटर है तो कभी आईको का। सैमसंग में मैक्रो मोड भी है जिसकी वजह से ऑब्जेक्ट के काफी सामने से फोटो ले सकते हैं जो आईको में पॉसिबल नहीं है। लो लाइट परफॉर्मेंस दोनों की अच्छी है, दोनों लाइट्स को अच्छे से कंट्रोल करते हैं। डार्क एरियाज में डिटेल्स मोस्टली आईको की बेटर है और आईको कुछ शॉट्स में ज्यादा ब्राइट भी है। कलर टोन सिमिलर है, बस आईको ज्यादा वाइब्रेंट है और आईको शार्प भी रहता है एंड लाइट सोर्सेज के पास लेंस फ्लेयर भी कम आता है आईको में। आउटडोर सेल्फी में कलर टोन्स सैमसंग के ज्यादा एक्यूरेट है, आईको ज्यादा वार्म हो गया है। डिटेल्स सैमसंग में बेटर है और एजेस दोनों में डिसेंट है। इंडोर सेल्फी में कलर्स आईको के एक्यूरेट है, सैमसंग में हल्के कूलर टोन्स है। डिटेल्स सैमसंग में बेटर है और एजेस आईको में। यह है दोनों का वीडियो सैंपल 1080p 60 FPS पर। कलर टोन्स आईको के एक्यूरेट है, सैमसंग में कूलर टोन्स है और ब्लू ज्यादा ओवर सैचुरेटेड है। दोनों में OIS है और स्टेबलाइजेशन दोनों का सिमिलर है। डायनामिक रेंज दोनों का अच्छा है क्योंकि हाईलाइट्स एंड शेडोज के बीच प्रॉपर बैलेंस है, लेकिन सन ऑपोजिट में आने के बाद दोनों वीडियो को थोड़ा डार्क कर रहे हैं। यह है सेल्फी वीडियो 1080p पर, लेकिन सैमसंग का 30 FPS और आईको का 60 FPS। कलर्स यहाँ सैमसंग के ज्यादा एक्यूरेट है, आईको में कलर्स हल्के से वॉश्ड आउट है और स्लाइटली ऑन द वार्म साइड है। स्टेबलाइजेशन सैमसंग का थोड़ा बेटर है और डायनामिक रेंज भी बेटर है। नाइट में कलर टोन्स सैमसंग का बेटर है और सैमसंग थोड़ा ब्राइट भी है। लाइट कंट्रोल दोनों का अच्छा है और सैमसंग स्लाइटली मोर स्टेबल है। सिक्योरिटी की बात करेंगे तो दोनों फोन्स में आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर और फेस अनलॉक देखने को मिलता है। फेस अनलॉक आईको का ज़्यादा फास्ट है, साथ में आईको का जो फिंगरप्रिंट स्कैनर है वो अल्ट्रासोनिक वाला है और वो भी काफ़ी ज़्यादा फास्ट एंड सिक्योर है। सैमसंग उससे थोड़ा स्लो है दोनों ही कैटेगरीज में। दोनों में AI फीचर्स है, जिससे दोनों में सर्कल टू सर्च वाला ऑप्शन है जिसमें कहीं पर भी सर्कल करके आप गूगल के थ्रू उसके डिटेल्स देख सकते हैं। और दोनों में जेमिनी AI भी मिलता है। दोनों में AI इरेजर वाला ऑप्शन है जिससे ये अनवांटेड ऑब्जेक्ट और पर्सन को अच्छे से डिटेक्ट करके रिमूव करते हैं। दोनों में AI एनहांसर मिलता है जो फोटो की डिटेल्स को बेटर करता है। दोनों में कॉल रिकॉर्डिंग और कॉल कैप्शंस है, बट आईको में लाइव कॉल ट्रांसलेट, AI समरी जैसे फीचर्स भी है। दोनों में वॉइस रिकॉर्डिंग को वर्ड्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। वीवो में कुछ एक्स्ट्रा ऑप्शन है जैसे इमेज एक्सटेंडर का फीचर जो आपके फोटो के साइड के ब्लैंक एरियाज को जनरेटिव फिल से फिल कर देता है। आईको के नोट्स ऐप में टेक्स्ट को AI से रीराइट, ट्रांसलेट और कंपोज करने के ऑप्शन है। वीवो में AI विजुअलाइजर भी है जिससे आप अपने पोर्ट्रेट को विंटर, ऑटम, समर, स्प्रिंग जैसे आउटपुट में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अब करते हैं दोनों के स्पीकर का साउंड चेक। दोनों फोन्स में स्टीरियो स्पीकर्स दिए गए हैं, एक नीचे और दूसरा ऊपर की तरफ। तो पहले चेक करेंगे सैमसंग का साउंड। अब चेक करेंगे आईको का साउंड।
तो साउंड क्वालिटी की बात करेंगे तो दोनों में स्टीरियो स्पीकर्स है और दोनों की लाउडनेस काफ़ी सिमिलर है, दोनों ठीक ठाक लाउड है, क्रिस्प एंड क्लियर है एंड डिस्टॉर्ट नहीं होते। लेकिन आइको के साउंड में क्लैरिटी हल्की सी बेटर देखने को मिलती है। साथ में सैमसंग में आपको डॉल्बी एटमॉस का भी फीचर मिलता है जो हेडफोन्स के साथ काम करता है और हेडफोन्स के साथ ये काफ़ी अच्छा आउटपुट निकाल कर देता है। लेकिन सिर्फ स्पीकर की बात करेंगे तो वह आइको का ही बेटर है। तो दोस्तों ये थे मेरा इन डेप्थ कंपैरिजन वीडियो गैलेक्सी A37 और आइको 15R का। आइको स्पीकर, बैटरी बैकअप, डिस्प्ले, गेमिंग परफॉर्मेंस, AI फीचर्स और मोस्ट ऑफ द कैमरा शॉट्स में बेटर है, तो सैमसंग सिक्योरिटी और वीडियो शूटिंग में। तो आई होप इस वीडियो से आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लीजिए। हम जल्दी लौटेंगे सही टेक एंड गैजेट वीडियोस के साथ। सो टिल देन स्टे ट्यून्ड।